राम परवाना भेजिया, राम परवाना भेजिया रे वाचित कबीरा रोए रोए। अरे जो कुछ साधु संग में सो बैकुंठ न होए। इसका ये उत्तर है कि कबीर को राम ने बुलाया कि तेरे को मैं बैकुंठ का राजा बनाता हूँ। कबीर ने कहा नहीं, तेरे बैकुंठ में वो चीज नहीं है जो मुझे साधु संग में मिलती। हाँ, सत्संग में वो सुख नहीं है। वाह जी वाह। सत्य पर वाना संतो, सत्संग सत्य पर वाना। क्या कहूँ मैं भाई रे, क्या कहूँ मेरे सुखे भागू। गुरुमुखी जानी जाना संतो, सत्संग सत्य परवाना। सत्संग सत्य परवाना रे संतो, सत्संग सत्य परवाना। क्या कहूँ मैं सुखी बातू, क्या कहूँ मैं सुखी बातू। मुक्ति ज्ञानी जाना रे संतो, सत्संग सत्य परवाना। लाग्या बाण रे भारम गहट टूटा, निश्चय मन मेरा माना रे भाई। लाग्या बाण रे भारम गहट टूटा, निश्चय मन मेरा माना। या मनमाई भक्ति उपजी रे, या मनमाई भक्ति उपजी। मनुष्य निधि मन जाना रे संतो, सत्संग सत्य परवाना। सत्संग सत्य परवाना रे चलो भाई, सत्संग सत्य परवाना। क्या कहूँ रे किसे मुख से भागू, क्या कहूँ रे किसे मुख से भागू। मुखी ज्ञानी जाना संतो, सत्संग सत्य परवाना। जागृत सपने सको बहत दुरिया, अवस्था वर्ण पहचाना रे भाई। जागृत सपने सको बहत दुरिया, अवस्था वर्ण पहचाना।
का भेदी, ये सत्संग का ज्ञान संतो सत्संग सत परवाना। छोड़ने छोड़ता छूटे छोड़े छोड़ना छूटे ऐसा निश्चय माना, छूटे छोड़े छोड़ना छूटे ऐसा निश्चय माना। गम को त्यागे, गरीब अपना गम को त्यागे, गुरु गम दे दीवाना संतोष सत्संग सत परवाना। भाई ने क्या कहूँ मैं मुख भागूं, क्या कहूँ मैं मुख भागूं, सत परवाना। संत कहते हैं कि मेरे लिए तो भाई जो वो गुरु का गम मैंने वही मेरे लिए देश दीवानो है। कोई माने बैठे है कि देश दीवानो जो है वो सतलोक है, कोई माने बैठे है कि भाई आप अकेले मानने रखो, आप आपकी कल्पना करें वो करो, मेरे लिए कोई दिक्कत को नहीं है। दिक्कत पण मैं जितना मतलब भेद जितो लियो ने मैंने गुरु कम होयो जदी मैं ये सारो भेदी होयो आ चीजा को, पण मैं साहब जी थोड़ो सो गुरुकम के बारे में संक्षिप्त वर्णन सो कर दो, वो कई बार थोड़ी सी मां समझने में भूल सी रह जाए मान लो। देखो भाई गम नाम है सिद्धांत को, हाँ जी, गम नाम है स्वभाव को। हाँ जी साहब जी, गम नाम है स्वभाव को है, और कि हमें सबसे प्रथम प्रेम का कारण, प्रेम करने की सबसे पहली मंजिल है ये हाँ जी, कि अगर मैं तेरे को, अगर मैं चाहता हूं तेरे को या तू मेरे को चाहता है, हाँ जी, तो मुझे तेरा सबसे पहले क्या जानना है? स्वभाव। तेरा सिद्धांत जो है वही मुझे जानना है, स्वभाव को ही सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत स्वभाव में झलकता है। हाँ, और सिद्धांत वेदी होने के बावजूद भी तू मने सहज के या मैं तन सहज को। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और सिद्धांत अगर हमारा नहीं मिला तो हमारे अंदर बीच में मत और भेद ही रहेगा। बिल्कुल साहब। जब हमारे बीच में मत और भेद है तो हम कैसा गुरु और फिर कैसा चेला। ये बिल्कुल सही। प्रेम भी कौन रहे वो। एक होना पड़ा वो इसीलिए कहते हैं कि गुरु का गम ही जानना अवश्य जरूरी है। क्या? हाँ जी सर।
आज देखा देखी सिद्धांत। अब सिद्धांत का फिर तीसरा नाम क्या है? मत। स्वभाव भी अदृश्य है, सिद्धांत भी अदृश्य है, लेकिन मत जो है ना वो दिखे सारा। तीसरा है मत, कि तेरी और मेरी मत एक होनी चाहिए। अब नाम के अंदर तो बोले कौन हो भाई थे? मोरे जी मैं तो राधा स्वामी मत का, मैं कबीर पंथी। अब तू चुगली करने लग रही है तो राधा स्वामी केवल चुगली नहीं करते हो तो मत तू करने लग रही है। माने कहे बोले मैं राधा स्वामी मत को, तो कुकर हो या मत का, तो कुकरो या भाई मत का। ठीक बात है। यानी कोई किसी के मत का नहीं है, सिर्फ कहने मात्र है। कोई किसी के मत का नहीं है, सब अपनी अपनी मत में बह रहे हैं। कहता कोई जोर को नहीं आ, कहता जोर को नहीं आ। तो यानी हो सके मेरे जाने के बाद में लोग मेरे सिद्धांत नहीं कोई अलग नाम वो पूजन लाग जाएगा, मैं कह तो कौन सकूं, लेकिन मैं अपने आप को किसी पर थोपता नहीं। ना मैं कबीर पर थोपता, ना मैं राधा स्वामी पर थोपता। क्यों? कि मेरे सभी साक्षी हैं, सब मेरी साख भरते हैं, मैं उनकी साख भरता हूं। अब मेरी जो मत है वो सर्वे मत है, और मैं सर्वे मत में ही जीना चाहता हूं। ना कि मैं अलग हूं। एक मत का जब पूंछ पकड़ूंगा तो मैं कोई ना कोई क्रिया अपनानी पड़ेगी। सत्संग जिसको चाहिए तो वो सर्व मत में होगा, सत्संग का कोई पंथ और प्रथा नहीं है। अगर कोई भाई सत्संग करना चाहे तो, पर नहीं करे तो भाई देखा आप आपके मत की करे तो फिर आप आपकी डबली रोकनी अपनी राग है तो कोई गाओ कोई रोकनी कोई रोकनी। मुझे सत्संग से ही प्रेम है, मुझे ना किसी पंथ से प्रेम है, ना किसी प्रथा से प्रेम है, ना किसी जाति से प्रेम है। मेरे प्रेम है सत्संग से। और उदाहरण मात्र या दृष्टांत मात्र देखो, सभी संतों को मैं ये कहता हूं, उदाहरण देता हूं बार बार, कि तुम जीव पकड़ते हो, जीव चराते हो। भेड़ बकरी जैसे पालन कोई करता है, ऐसे तुम जीवों को पाल पाल के चराते हो। ठीक बात है साहब। तो अपने अपने घर के अंदर तो न्यारा न्यारा बांट लो, कोई बात नहीं, बट गया। अब जहां तुम उनको खोल के चराने के लिए जाते हो वहां दिक्कत होगी, तो वहां तो एक खेत है, सत्संग एक खेत है। अब उस खेत के अंदर तुम जाके लड़ाई करो, बोली ये इतना घास तेरी भेड़ खा गई तो मेरी भेड़ खा गई, तो तेरो भेड़ खा गई तो मेरो भेड़ खा गई, तो या कि हो सके थोड़ी है तो या चलान लग रहे हो, या थारी गलती है, मानो या ना मानो, तो मेरी बात पर वह शर्मिंदा जरूर हो जाए। बोले के बोले यार बोलना जी, के बोलना तो बोलने जोगा को नहीं, झूठी तो बात है को नहीं, क्या ये सच्ची है, ये ठीक बात है। तुम यार थारी बेटा ने मतलब थारे पहाड़े में ले जाके आप आपकी मान्या करो, या मेरी है या मेरी है या मेरी है। अब जहाँ सारा चरने वाली जगह पर मतलब तू ये थोप के आपस में लड़ो, देख यो घास है ना मेरी बेटे खातर है के बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा नहीं हो ज्ञान थोड़ी है कि आपने धनी बता रखे भैया घास तन कौन खाना, वो तो भेड़ी है ये बिल्कुल। क्या बात है साहब जी। देखो भाई मैंने आज से नहीं जोड़ी,
मैंने सदा से जोड़ी, नहीं तो अगर मेरी पुनः बात में दम नहीं हुआ तो सोशल मीडिया वाला मन जल्दी पकड़ ले यार। सोशल मीडिया वाला भी खुद से जरूर मेनू डरे है ये के बोले कोई कमी देखा, पहले कोई कमी पावत बोले ऊपर चढ़ा। हाँ हैं ठीक बात है। अब कमी मेरी आने पाण कौन लाग रही तो की माड़ी मोटी दे दिया करो अगलन की, कोई राजी है जी के भाई देख सारी पड़ी है, मैं कमी भी है और बिना कमी भी है, बात तो सारी आन लाग रही है। वो पकड़ने काम तो आगला को मेरे थोड़ी है। ठीक बात है, क्या ठीक बात है। अब ये जके भी जो करवानी चाह वो मैं करूं को नहीं, मैं करूं तो मेरी तरीका हूं। अगर ये सोशल मीडिया वाला कह दे बोले जी यहाँ मैदान में आपको सत्संग करना है, हम कहेंगे वहां करना क्यों भैया, थार बात को नौकरों में क्या? अरे वो तो मैंने जहां अच्छा लगेगा वहां करूं। आपकी प्रस्तुति ये ठीक बात है। का तेरे घर में तेरे बारण का के छड़दम उतारूंगा भाई हुए है। ठीक बात है। तो देखो भाई ये सत्संग है, इस सत्संग के अंदर जो जीव आ गया, अगर इसमें होकर निश्चय लग गया कि ना मैंने आनो ना मैंने जानो, तो भैया जन्म मरण मन जीव आपको मिटा। और इससे आगे कोई और भी आसन लगा वो करो, गोड़ा तोड़ वो करो। दो चार तो तू है कौन। अगर जिस छोड़ में तू रहने लाग रही है वो छोड़ने तू छोड़नी चाहे तो तना वो छोड़ने का तरीका बताना लाग रही है। और जिस छोड़ने तू रहना चाहे तो वो रहने का तरीका बताना लाग रही है। अगले का गुण मान जो तने बिना बुद्धि बतावे के वो तो अपने विवेक पर है किया रखना है। कि अगर तू जिस गति में रहना चाहे रहन लाग रही है, बा गति अगले ने दी अच्छी नहीं लागती होगी, वो अगलो कह को देख भैया है तुम्हारी तेरी मर्जी है क्या? और जिस गति में तू रहना चाहे या गति छोड़ा मिलेगी क्या? वो विवेक पर छोड़ दियो। हाँ भगत कैसा कौन सोया कैसा सो गया? भगत सारा ये हो सकता चरणों सुत्ते है महाराज जी पहले तो। चरणों सुते तो भैया कोई चरण ने जज्जो आके गड़मू गेटू घर बोकरे को आरती कर दो गुरु जी हैं के बात कर के बनवाई आज चाय बना के आरती करते कितने फिरवाने के लिए आरती करते हमारे तो आरती में यार आरती सारी रात ही नहीं करा सारी रात ही अच्छा फिर साला में दे दो। हाँ सारी रात की प्रोग्राम साला हुआ में दे तो दो। सारा गुरु जी अड्डा हो रहे हैं, तीन बैठे हैं। हाँ, सारा हो गया। इधर आओ है वाह भाई चरणदास रात भजे सो चोर टार दिन में भजे सो ढोर वाह जी वाह। गुफा भजे सो ऊंदरा तो सुमरन की गति
ऊंचा मंदिर बनाज के तो काहे करत है साग। चींटी का पग सुने साहिब को तू काहे मारे बांग। के चींटी के पैरा की आवाज ही बोले मालिक तो सुनने लागल है, तू बांग क्यों मारने लागल है? बिल्कुल। वाह मेरे वाह। रज में रल मिल जा ना मैं कहूँ तो है चले बना ना मैं कहूँ तो उठे चले बना मारिए। भाना
चेतन लागे नहीं चित्त चेतन लागे आक्रोड़ जतन उपत भेद दौलत राम गम दे दौलत राम गम दे ये लहर मलहर सरमाया लच्छा माही ए समही लहर उले उपत भेद कि उसी लहर में लग सको भाई कि जहां पर सारी लहर एक ही लहर में मिलती हो वो सारी लहरां को जहां पर अंत होवे ना वही तेरो ठिकाना है ठिकाना से तो उठ्यो जटम तू तेरो उठ्यो वाह जी सही बटे समाज क्या पर समानो तो देख जदी हुए वो कि इज्जत मतलब तेरे में मतलब है जितनी तने मतलब हिम्मत बनाने खातिर ये जो बात बताई गई वो मामले को के बिल्कुल सही कि एक सूरज ने तू अगर पूजन लाग रही है तो तेरे में करोड़ सूरजा नाम ज्यादा तेज है बोल करोड़ बाण प्रकाश से के करोड़ महान की मतलब तेज है ना उनसे भी तेरा ज्यादा तेज है जब को बोलो तन्ने ज्ञान कोनी ज्ञान कोनी तो तू कह सूरज भगवान है नहीं वो गुरुजी अब वो रागी तार आवे नहीं देखो काली तार वाव है यो 22 नंबर तार है वो तो बोलो मोटो है 22 नंबर है नहीं वो स्पेशल बिनालो भी लिया दियो जो यूज करे वो कालो कालो तार होवे मोटो तार होवे वो दे दियो आने वो कौन टूटा है हाँ वो बिना पानी चलो हाँ बिना पाली चलो बहुत सही वो ही दियो भी अंकल कुछ बदलियो को नहीं जितना बदली चार वो डाल अभी वही डाल दियो फिर हमको गेम मिला तो कल दिन में बदल लीजिए राम वो तो देख भाई वो घर ही तेरो घर है जबकि घर में मतलब सारी लहरा उठी है भैया गुरु जी वे लहर भी मुंह उठ के बैठी समावे तो है ही बाहर तो कोनी आवे ना वह लहर बठो उठ के बाकी जगह कौन के कोई क्या में अटक जा कोई क्या में अच्छा क्या में हां बोझा बाजा फंस जाए कोई है हां ये
वहाँ उसलिया भाई मिलिया हाँ। मतलब इसलिए भाई मिलिया हंस मिलान हो कहता कबीरा धनीदास ने तू बेगम नगरी तो भाई बनों मिले तो बड़े जागे बात के और समुद्र वो कर्म प्रधान है, ये अंदाजा लगाओ वो कर्म प्रधान है और योनि आहार है। कर्म और योनि का बंधन टूटने के बाद ही पहुंचेगा। हाँ जी सर कि मोती हंसी खास के काग कौन खास के अब कागले की योनि में रहे वो इतने तो मोती ने काम किए वो हाथी क्यों लगाओ हाथी क्यों लगाओ मर जाओगे भैया वो हंसी आदत है मोती ये कोई खर्च है मोती तो सांग चारों है बुगला के करे मोतियां बुगला चार मन करती के दो ऐसा नहीं है अरे कर कारण नहीं तो करेंगे यार बुगलो चढ़ तो सके लेकिन यहाँ से बढ़ गए चढ़ सके ना हंस बुगला एक चार सा नहीं बुगलो यहाँ से बढ़ तो सके गुरु जी कौन बने हंस तो हंसी बुगला हंस कौन बने साईं जी बुगला हंस देखो कहते हैं कि जब तक योनि भाव रहेगा तब तक हंस कैसे बन जाएगा? ओके मैं कष्ट ये हाँ जी सर ठीक है साहब जी योनि भाव में जो अब जैसे कणक का बीज है तो कणक ही उगे ना बीज व्यवहार मिट करके बीज कोई पलटन हो जाए जब बनेगा। हाँ बीज व्यवहार ही अलग हो जाएगा ना जब फिर बीज अंकुर और इच्छा बीज का स्थान सृष्टि के बाद दो जगह वितरण हुए इच्छा में और फिर अंकुर में बीज इच्छा करे अंकुर की तो अंकुर प्रकट हो जाए क्या हाँ जी इंद्रियों योनि को बना देवे और यदि बीज में क्षमता आए समर्था आए और अपने अनुसार भोगने की इच्छा को प्रकट करेगा तो वैसा ही उसको अंकुर धारण करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा विरला ही है इस संसार में जो इस मनुष्य योनि की इच्छा करता है। जितनियां तू मानस हो गयो और माया का नाना प्रकार का दुख देख देख करके तू अपना स्वयं अपना दुख मानने लग गया है। हाँ जी साहब जी और जब तेरा अंत समय आएगा तो अंत मध्य के अंदर कहेगा ना 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 मैं उड़े कौन जाऊंगे मैं बहुत दुख पाएगा दो दुख पाए हो बहुत दुख पाएगा। ये अगर तुम इस मानस को जानता होगा स्वयं हाँ जी इस मानस के सर्व गुण जानेगा तभी तो इसकी दोबारा इच्छा करेगा मानस मानने की। ठीक बात है सर ये बिल्कुल अब तेरे अंदर गुण सारी माया ही माया के जानने को पड़े हैं तो मानस को तो बड़े बोले बड़े ठीक बात है। अब माया के रुवाने से तू रोयो माया के हंसाने से तू हंस्यो तन्ने मानस के गुणा के विरुद्ध जरूर आके शरीर ले दिया ले आयो तो ठीक आ भी गयो पर ते गुण तो कौन समझा कौन समझा फिर तो कोई ना कोई और इच्छा करेगा। बुगले ने गुरु जी बुगला ने बुगलापन छोड़ना है तो मुश्किल बुगले ने बुगलापन छोड़ना बहुत कठिन है मुश्किल नहीं बहुत कठिन है।
कई आदमी भी आदमीपन कौन छोड़े मेरे बोला। वह आदमी नहीं है, ये बुगला बुगला ही है। वह आदमी का भूत है, देवता वह आदमी का भूत है। मतलब तो इब्बा को पक्को डोरो कौन कर सके दो भाई। ठीक कर सको गुरु जी। थे तो छूट दे दिया ने विवेक लगाने की और ये छोड़ दे। देख भाई, गांव बस्ती में जो कोई भी किसी को कहता है कुछ भी, तो जिसमें आवाज मार रहा है, आवाज मारने वाला, और आवाज में अपनापन और परायापन जानने का कारण है सुनने वाले का। आवाज मारने वाले का नहीं है, सुनने वाले का है काम अपनापन और परायापन जानने का। वो मेरे खातिर के है, और खातिर के है, समझो। समझ गया साहब जी। कहने वाला कह रहा है, लेकिन उसमें अपनापन जोड़ना जो है, हाँ ठेका जो थप्पड़ भी मारना जो खानो चावे। हाँ फायदो के तो कुछ इज्जत न त्यान आते कुछ सॉरी मैं तो काम तो मुश्किल से वाली। अरे बुद्ध से तो छोरा को होता है। ठाकरे छोरा ने खड़े होकर के चिलम पकड़ा, कहते ले जाता वो सुन लिया। तो इसी तरह भाई के वस्तु बर्तन के समान गलती है। एक मटके में समुद्र नहीं डलता के, ठीक है गुरु जी। मटका भर के ले जाने वाला ले जाता है, समुद्र अपनी जगह रहता है। के बिल्कुल सही जी। समुद्र का फर्क ही कौन पड़ा है? समुद्र के टैंकर में ले जाएगा। हाँ, की बोल रहे इसी तरह यानी तो गुरु जी भी समुद्र में कट है तो समुद्र में रह जाए ठीक को नहीं। देखो भाई कि बर्तन बन गया, बर्तन किसने बनाया? बर्तन बनाया काल ने। काल कहते हैं समय को। समय को जिसने अपनापन डाल के बनाया है उसने ये, अब उसका अपनापन खत्म होगा तब वो फूटेगा, फिर उसमें समा जाए। उसमें समा जाएगा। लेकिन उसका काम यही है, उसमें समुद्र में से खोद खोद के वो फिर बर्तन बनाने लाग रहे हैं, बोल लाग रहे हैं, बनाने लाग रहे हैं, बोल लाग रहे हैं। एक और गुरु जी, फिर समुद्र में समुद्रपन आ जाए। समुद्र में तो समुद्रपन ही था, समुद्रपन ही रहेगा। समुद्र में दूसरापन नहीं आता, समुद्र में तो समुद्रपन ही है। हाँ वो सबको अपने अंदर समाने की पावर रखता है। अपने में समाने की उसकी जितनी भी श्रद्धा है उसको वो कायम रखता है, वही समुद्र है, वही समुद्र है जो सबको गले लगाना जाने। कहते हैं कंचन सजन संत जन टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार को एको ही दिखा। लोहा जो टूटेगा जो कदर घटेगी, और धातु है जो टूटेंगे जो कदर घटेगी।
सोने की कभी कदर नहीं घटती, चाहे वो कितने कठोर से कठोर। उसका भाव नहीं बदला जाए। सोने ने कभी कौन के भैया कबाड़ियां दिया है। पुरानो है तो कोई बन कर अब पित्तल को कोई हो ना तो कहेगा यार उठिए और कबाड़ियां देते हम और ले जाए दूसरे को दला ले। तो कोई बन बदला लियोगे। हाँ, सोने खातिर कोई कौन के नहीं कि कबाड़ियां देते हैं, क्योंकि सोने की कीमत वही है जो बनी थी। इसी तरह कहते हैं कि सज्जन और कंचन, कंचन के सोने ने, सज्जन और कंचन का एक ही भाव रहेगा सदा सदी, जिनका भाव अलग नहीं होता। बदला को नहीं। सज्जन कह रहे हैं सच्चे आदमी ने, तो सच्चो आदमी है ना, कदे बदले कोई एक समान रहे तो सदा बिल्कुल साहब जी। इतनिया सज्जन और कंचन जो है भाई वो कभी बदलता हाँ, नहीं। परिस्थितियां अनुसार कौन चले वे। वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता, परिस्थिति ही समय बनाता है। और काल नाम समय को है, परिस्थिति से बचने का कारण ही काल से बचना है। हाँ जी सर। परिस्थिति से बचने का कारण ही जो है वो काल से बचना है। या तो तू रोएगा और या फिर अहंकार करेगा। क्रोध के अंदर दो रूप है क्रोध का, या तो तू रोएगो हाँ जी। है और या अहंकार करेगो। क्रोध में दो, क्रोध का दो लक्षण है। बिल्कुल ये यही है सर जी। क्रोध को ही कायर कहते हैं। कायर नाम क्रोध का ही है। हाँ, दबाना चाहता है वो अपने क्रोध से दूसरे को। हाँ, इसी तरह जो है सज्जन आदमी उनसे बहुत दूर होता है। सज्जन उसी को कहते हैं। अब ये तेरे सामने जितने आदमी यहाँ पर बैठे हैं बड़ोपड़ के, हाँ जी। जिनमें से 2-4 आदमी ऐसे भी पाएंगे चरणीय वर्ग के। हाँ, मैंने क्यों कई बार तोड़ के छोड़ दियो नार बंदे कोई काम को नहीं, पर मैं तो विषय को विषय के ये पूछ ले देकर झूठी तेरे बात। हाँ चरणदास जी बात है कि एक बोले वो बैठे वरना वो बिना बजाए बात है। तो देख लीजिए वो बिना बजाए भी बात लगा गए हो। ये तो आनंद वर्गा हो रही है बिना बताए बात से। और मैं देख ले मैं तो मेरे कोई सिद्धांत है, कोई भाव है, उसी तरह जे राम रूमी करे तो ठीक है, ना करो डाल दो तो भैया। आनंद की बड़ी मुश्किल हुई है। आनंद की बड़ी मुश्किल हुई होगी। हाँ, मुश्किल तो हुई भाई। वो दादी प्रभु क्या करता है मुड़ के 10 मिनट मिलना नहीं चाहिए। अब फिर घर जाके हाँ जी, कत्ल माफ हुआ तो कर दिया रे कद की है। हैं? हाँ जी, कत्ल माफ हुआ तो कर दिया रे। बिल्कुल कर दिया। गुरु की कृपा कर सके आपने कल पहले कोई गुरु दयालु है। बात सुनो, छोड़ के भी मैं छोड़ कौन से कहता था हो गया। अब आप है समुद्र को बाजा निकल लड़ाई बोलने को कोशिश करी समुद्र में निकलने जगह वो कौन भाई। पर पुट्टा जो चुंबक खींचे जी पूरे लोग चुंबक कौन खींच ले बेदरा बड़ी संघर्ष हुआ भाई। पाल पुरानी जल निवाय घनसा बैठा आए प्रीत पुरबली कारणे चुचु कंकर खाए। एक सच्चे प्रेम को ना तजे आई हंस की रीत कंकर खा के जी सके फिर भी ना तोड़े प्रीत। ठोर छोड़ा को भी हंस गति केड़ो महाराष्ट्र को भी आनो भी तो देखो भाई वाह गुरु कि सज्जन अपनी रीत को नहीं बदलिया। वो था कोट लो तो चाल पड़ी कोठड़ो साहब जी देखा अरे वो चाल पड़ियो कोठड़ा की तेरी आओ गुरुजी आओ आऊं आप वो तो मैंने बिरवा की कर दी बार किया ले कोई बात नहीं। मैं नहीं करिया तो ऐसा काम तो गुरुजी बाणी में गई बाबा जी साथी गुरुजी कहे भाई सच्चाई प्रीत एक बाणी में गई हां भाई सच्चा प्रीत
सच्ची होगी फिर कोई बात छुपा कौन सका जो करोड़ रतन कर ले सच्चाई होगी मैं छुपा को नहीं प्रीत हो राम जी करो बरे आज तो गाड़ी काट देगा राम जी के कम दो छुपाई नहीं छुपा एक ये प्रीत चलना और अगर आपने प्रीत सच्ची तो छोड़ के भी कौन छोड़ देना हां सही बात कई यार जान दे तो दिख रहा है जान दे फट आए अर्चनिया माल दियो बे हां लो प्रीत जान कौन प्रीत का तार दे रहा है प्रीत दे गाड़ी सब को बिचारा दो सौ अभी दे दे के प्रीत दे वाग पी लेंगा लेवल तो कोई नहीं जा रहे हैं जब तक है आंगो फायदो उठा लियो बाद में चाहे फोटुआ के हाथ जोड़ता रही तो आंगो जितना है हम पूछ लियो अभी पूछ लियो बाद में की रात गुज्जी आया सपना में कहे मन नहीं है ससुर सोना फुटो रोटी मार कोई चक्कर कोई कीमती घुमा कल्पना ही होनी है मैं दूर आ गया आगे दे दृष्टि भटकण और कल्पना और रोली को जाके को विचार उठ गया आगे दे दृष्टि की बात अरे भाई आगे तो बाल लोहारा वाली बात है गाड़ियां लोहारा दे गाड़ियां लोहारा का चले जान तो गाने खातर है तो भाई मतलब हम जे सुते न उठाओ तो ने एक ही बात कहेगा गाबी जाओ ठेकी में काबुल ठेकी में काला थोड़ी काबो गाबी जाओ तुम्हारा है मन बराबर सही गाओ दे सो जाओ बाकी गाबी जाओ ठेकी में काला थोड़ी काबो मैं जमाना दिले बहुत है गांव में चोरी होती है जब आप तो सोए ठाठ उठ मर जाके के जी गाओ ये भी करो तो सही गाओ आपने छोड़ दी बस होती गाबी जाओ और गाबी जाओ हां हमारा तो प्रोग्राम पे ले जाए क्या बोला दे तो क्या छोड़ दिया ना यानी बहुत बेप्रीति जाती हो यार हां प्रीत को नहीं कोई काम या कोनी भाई वो आदमी तेरे खातर दुख पान लाग रहे ना मतलब ये बस भाषा उधर हुआ बात भाई हुआ बात भाई तो जिस तरह देखे तो भाई के बात घर के भी सुन के बात हुआ तो बस अपन समझ आ जाए बस बात तो समझी है समझ में भाई बात है कि करो भाषा की बात समझ को नहीं आता भाषा कोई भी हो लेकिन सम्मानजनक होनी चाहिए सबको सबने प्रेम जो भी मतलब भाषा तो अलग अलग है तो आप लोगों को यही सब में शब्द की इसी भाषा से क्या पढ़ सकते हैं संता को मेरा आपको 5 प्रकार जाना हो 5 प्रकार समझाना यह बात है भाई तू चक्कर में ना पड़े जब तो पल्ले पड़ जाए कुछ बातें इतना नहीं होती कि आप पल्ले पड़ तो समझ में कोई नहीं आवे और बात वो छाड़े होवे बस साहब एक प्रश्न मारो कई दिन एक जो ज्ञान है चिंगिया पाई रोज चर्चा करन लाग रहे सत्संग करा वो ज्ञान महिला और पुरुष दोनों खातर एक स्वापाइया का रह रही लेकिन एक समाज जो कि महिला और पुरुष दोनों मिलके बन रही है जिन्हें आप किन्नर समाज बोला वो ज्ञान बड़ो वंचित है बिन ऊपर ध्यान भी कौन दियो गयो कहीं बान ने समझाने की कोशिश करी भी कोनी मारे सामने कोनी के वही है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई प्रमोशन क्यों निकल के कोनी आया या वहाँ सुधारक क्यों कोनी हो पाया या वहाँ खतरा बनी कोनी बात जो कि वो सब खातर है एक भाई जिस जगह ये समाज नाम का
जहाँ ये समाज नाम का ठप्पा लग गया ना, साहब जी वहीं से हमारे ये नियम और नीतियां लागू होगी। हाँ अलग अलग होगी, समाज के दायरे बना दिए। दायरे के कारण ही मतलब हमारे ये नीतियां और नियम लागू होगी हाँ जी सर। और अलग अलग होगी, क्योंकि हम किसी प्रकार के समाज में हैं नहीं। समाज हमारा सभी का एक है, अलग अलग हमने बना रखे हैं, हमने ही अलग अलग बना रखे हैं। खुद का बंधन खुद कर रखा है। कारण कि हम तत्व और प्राणों को ही सब कुछ मानते हैं। हमारी सत्संग, गुरु, ज्ञान इत्यादि इन तीनों लाजों में वर्णित है। हाँ जी। अब अगर सातवीं बात कहलाता है हाँ तो वहीं रट बाजते हैं जहाँ कबीर के मारे और सितरियाँ मने भी कोई मार सके। हाँ जी। मैं वही बात कर दूंगा जो कबीर क्या करता हूँ। हाँ जी बताइए। सातवीं तो मैंने फिर नहीं। साचली खेलो साहब जी। साचली लोक लाज, कुल लाज तीन है। और वेद लाज, हाँ इन तीनों लाजों का कारण ही समाज है। इस लाज की वजह से उनको निकाल रखे अलग। लाज की वजह से ही उनको निकाला गया है। और लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज हमें ज्ञान से परे रहने के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल साहब जी, बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है। ज्ञान वंचित रखना ग्रस्त है सिर्फ। आई समझ में जी, भाई, हाँ। इसी बात पर कबीर के पढ़ी तो इसी बात पर मेरे भी पढ़ सके। कौन पढ़ना था ना पढ़ने तो आप फिर थारो सारो लेके लड़ा ना तो फिर किसी भाई सत्संग मानने भी कौन हो। देखो पढ़ेगी तो दुनिया तक पढ़ गया। समाज के अंदर ऐसे रमणी करेंगे जैसे आंधी में धूल रमणी करते हैं, चोट मारेंगे पर किसी के घाव नहीं करेंगे। हाँ जी और वो सही है साहब जी। कंकर पत्थर का स्वरूप हम नहीं धारेंगे। हम रहेंगे तो एक कण मात्र होके रहेंगे। आंधी धूल के साथ उड़ करके रमणी भी करेंगे। जीना और संसार के ऊपर नीचे भीड़ा भाड़ी भी होती रहेगी, लेकिन संसार के घाव नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हमारी ये रमणी है। और इसी तरह हम चलते आए हैं और इसी तरह चलते जाएंगे। लेकिन तुम्हारे उन गुरुओं के लिए मैं क्या कहूँ जो संसार से टकरा होकर के तुम्हारी आड़ लेकर के लड़ाई चालू करते हैं। समाज के अंदर एक विपरीत समाज और बना के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। ये हमारा ये समाज ने बोले हमारे ऊपर कटर बना रहे हैं, कटर बना रहे हैं, झगड़ालू, वो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सही है आपका सिद्धांत साहब जी। वो हम नहीं करेंगे। कहेंगे धन धन सदगुरु, बोला अपने डेरे के अंदर कोई अपने डेरे की उत्पाती उड़ा रहा है तो उसको मार दो, वो हम नहीं करेंगे। हाँ जी सही। हम ये कहेंगे देख भैया, ये ईंटों का बना हुआ मकान किसी को नहीं सुहाता तो फोड़ दो यार, हमारा क्या लिया, फोड़ दो। बिल्कुल ये? बिल्कुल साहब। अरे हम नहीं लड़ेंगे भाई इसके लिए। अगर तू हमारी पैर देने के लिए जाएगा तो कहते हैं देख भैया तेरी मेरी रामधुनी है, तो आपने एक काम कर, लड़ाई खातर तेरी मेरी रिश्तेदारी बोली, आपका लड़ाई सत्संग खातर रिश्तेदारी है तेरी मेरी, तू थारे घर जा भैया, मन में तो मारे तो मारन दे। सही तू नहीं आओ मेरी मेल करके। कौन आनो साहब? और सीधा काम खुला। ठीक बात है। या सोनी भी रामपाल आले तरिया
हाँ वो रामपाल है, तो मैं आज कुछ कुछ जानूँ रामपाल ने मुन्ने पर नौकरी करे कर तो जरूर जानूँ हाँ जी ये हाँ जी नैरा के मामा अपन कोई अच्छो काम रखियो है ना अब जमानत होगी भी जमानत होगी या कुछ भी होगी, ये एक संसार ही तो है। आप मरवा दिया लोग हैं? गलती है सर क्यों पंगा लिया आपने? अपने आप आ जा निकल के बाहर के जो भाई मेरे प्रति बात है ये बोले भाई मैंने मार दो पर लड़ो ना भाई लड़ो ना तो कोई वार बात है। मानसाली बाप बता तीसरे तिवाड़े जाके जो गयो और लोगां छोड़ दिया लड़ने खातर। बेचारा मर गया यही मर गया तुम्हें काम तो देख भैया मेरे को कोई नहीं ठीक बात है। ना मने में अच्छा लगता नहीं होना ही नहीं चाहिए सर जी है। आपने तो भैया वो कबीर वाली बात है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। देख भाई संसार संसार है और हम हैं। हम इस संसार में किसी को अपना गुरु चेला अलग से मानते नहीं, हम किसी को नहीं मानते। अगर किसी में योग्यता बन गई है चेला बनने की तो स्वयं भी चेला बना के दिखाए। मेरे को कुछ करके मतलब है कि मेरा चेला को आना चाहता है, मैं कभी नहीं कहता। हाँ जी मैं नहीं कहूंगा किसी को मेरा चेला है। मेरे को भी मेरे गुरु ने नहीं कहा मेरा चेला। और बोल क्या सही है सही जी मैं परिस्थिति में ढला हूं तो मेरी मर्जी से मेरे गुरु से मुझे प्रेम था तो मुझे परिस्थिति में ढलना था। क्या बिल्कुल सही अब परिस्थिति दोनों की स्वयं में हुई तो गुरु ने मान लिया कि भाई हाँ ठीक है अपना चेला है भाई। क्या बात एक होगी रमज मिल गई तो बात बढ़ेगी। हाँ गुरु का मिल गई इनमें धक्के से कह के मनाऊं हार तो ये कोई काम की बात थोड़ी है। ना जी कोई क्या? हाँ गुरु ने गर्व हो जाना चाहिए चलो जम्मा तो ऐसा जमा गए हाँ छूरमा गए। और रही बात नाम की, अरे नाम उपकार है। हाँ जी नाम किसी पद के बगा हुआ नहीं है। नहीं है सर। नाम उपकार है। मैंने अगर 100 आदमियों को नाम दिया है या 2 आदमियों ने मेरे को नाम ले लिया मेरे से तो क्या वो मेरे चेले थोड़ी है? मेरा किया हुआ उपकार है उनके ऊपर। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं माने पड़े जाओ कुएं में खाओ। ठीक बात है सही ये बिल्कुल सही जी चेला मेरा वही होगा जो मेरे पद और चिन्ह को संभालेगा। ये हाँ उसको सिद्धांत मिल जाएगा तो बात होगी। हाँ और नाम बांटने की कारण यह है कि मेरा संसार में आने का कारण ही नाम देना है। हाँ जी किसी चीज के बदले में थोड़ी देना है। ये तो मेरा बांटने का कारण है। मैं आया इसी काम इस दुनिया में। और किसी का नोरा काट के नहीं देने लग रहा। हाँ किसी का नाम लेके नहीं देने लग रहा। ले तेरे लिए भाई, ले तेरे लिए भाई। नहीं भाई सारा संसार ले तो ऑनलाइन ही देते हो वैसे आजकल ऑनलाइन ही दे आजकल ऑनलाइन ही नाम पूछते हैं वो क्या है बात टीवी में देती है क्या? देख भाई ऑनलाइन वे मोल देते हैं। बिल्कुल सही जी। मेरे पास मेरी इतनी बड़ी करामात को नहीं सोतो को नहीं मार मैं नाम का मोल लगा सकूं। सोतो को नहीं। हाँ सच और झूठो बिल्कुल। कथा समुंदर है दाव है को नहीं कोई जीत के ले जाती तो ले जाओ। हाँ
ऐसी मारी वो कौन लगेगी सब पाना है गड्ढे तो गड्ढे चीकना करा के लगा लगा के रंगा के फुल साइज में लिए हाँ बिल्कुल छोटो रखो बिल्कुल सही है आवाज भी बहुत बड़ी है कड़ी अंदर ताजी आंदी कड़ी नहीं देता ना 4-5 केक है ठाकुर और नीचे चलना पीनो लेने सवेरे का नीचे मिले बिना बढ़िया अपनी बात सच्ची नहीं है कोई 5-4 दिन लगे तो हैं को अपनी बात सच्ची नहीं है ते लियाओ पीनो और गुरुजी सीखो थे ठगर सारियां बात को मैं सीख जो इंग्लिश बेटा सीख ले सारे बात सिखाओ तैयार करो तो है सच्ची तो है ना ना करने बैठे हैं सीखना पाँच साल का पुनिया है 10,000 लड़की का पता था मांगे में बात है फोटो करो जाओ नहीं 8,000 रुपये कम से कम वही करो अरे तो ये मतलब सत्संग करो फिर एक बाजार में मोल लगा मोल करने लग गया वो अरे नहीं भाई
अगर कोई आदमी कहने लाग रहे है या झूठी कहने लाग रहे है या ना ही कहने साची कहने लाग रहे है, लेकिन कम से कम सुनने के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए यार। कई हुई तो तेरे मारे तो कौन ठीक बात है सर। सामने सिंह काट ठीक बात है कोई सर। तेरे मारे तो है ही को नहीं। ठीक बात है सर। सबदी मारे हथियार तो कोई इनो बड़ सिंह काट दिया, इनो बड़ सिंह काट दिया। तो मेरे मुकाबलो करो नहीं आ जाओ कोई मेरे साथ बोलो। मुझे अपन लड़ावे है क्या बताओ? लड़ाई मरा आता है, मरा क्या डॉक्टर साहब लड़ावे अपन के हथियार से खोल करो। एक राम रे एक तेरे तीन तेरड़ो जी की मरा आता है, मर क्या है। ये लड़ाई तो कौन दो लड़ाई बेटा है, सुल्तान सब तो मिलती है। बेटा तो तुम ही तो थे लड़ो। ये लड़ने को लग रहे हो बेटा के लड़ना है बात ही कौन को लड़ तो लिया मैं ते बात को करो। बेटा के लड़ो बात नहीं तुम बेटा का। सही बात है। अब ये यहाँ क्या है गुरुजी, क्या थे ही लड़ो और थे ही लड़ाई का नुकसान बताओ। अरे क्या थारे लड़ता मैंने की मिल जाए मानो मिल जी दीदी लड़ाई मंदिर बनना चाहोगे थे मैं बताओ लड़ा के आ नर नारी मुझ में माली है आज ही आप तो मन मुँह तेरा लिया एक गली में मन मुँह तेरा दिया पानी गिर जाओ और कड़ी पियो मंदे हो गया ले स्वाद है चलो दो तीन मीटिंग कर लेंगे सुबह अच्छा 9 बजे पानी